Iranian vessel that is currently docked in Kochi. The Iranian side had requested permission on 28 February for 3 ships in the region to dock at our ports. This was accorded on 1 March. IRIS Lavan actually docked on 4th March in Kochi. कि उन्होंने कहा जी कि 3 जो शिप्स हैं वो डॉक कर रही हैं इंडिया के अंदर। 3 शिप्स जो हैं वो डॉक की हुई हैं इंडिया के अंदर। इट मीन्स कि ईरान ने बेसिकली जो वहाँ पे बयान दे दिया है। ईरान ने बयान देते हुए कहा है कि जिस तरह से भारत ने IRIS लवान को अपनी सुरक्षा में रखा है, उसके लिए हम दिल से भारत को धन्यवाद कहना चाहते हैं। इस मुश्किल घड़ी में भारत ने जो किया है वो लंबे समय से चली आ रही भारत ईरान दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत है। हम भारत सरकार और भारतीय लोगों को उनके कीमती सहयोग के लिए शुक्रिया कहना चाहते हो रहा है, तब जाके मना कर रहे हैं, वरना पहले मना कोई नहीं कर रहे थे। क्योंकि इंडिया को लगता है कि मैंने बेसिस दी तो वहां से हम पर भी अटैक होगा, क्योंकि ईरान और इंडिया का जो डिफरेंस है, जो फासला है, बहुत कम है। उसने वहां से अपने मिसाइल दागे अल फतेह के नाम से जिसने मैंने लॉन्च किए हैं, अगर वो इंडिया पे चले गए तो इंडिया का कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए इंडिया को अपना डर भी है, तो इसलिए भी वो नहीं दे रहा। लेकिन बाकी मुस्लिम कंट्रीज की निस्बत इंडिया को ज्यादा जल्दी नहीं समझ आ गई कि हमें नुकसान हो जाएगा। हाँ, दूसरी कंट्रीज को क्यों नहीं टाइम से समझ आती, नुकसान करने के बाद हमें याद आता। इंडिया को पहले एग्जाम्पल इंडिया के बारे में एक सवाल किया गया जी कि आप तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं रीजन के अंदर, तो फिर क्या हुआ? तो वो इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि हमारे बारे में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्या अमेरिकन उनको समझते हैं? क्योंकि इंडिया बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नहीं देंगे, अदरवाइज वो देंगे और देखिएगा मौका आएगा तो वही करेंगे। एक रीजन और आप देखें ना, उसने अपने आप को बचाना भी तो है। इंडिया शो ये करा रहा है कि जनाब मैं तो कुछ नहीं कर रहा, और लेकिन वो कर रहा है। कहने का मकसद है वो अड्डे बाज़ाहिर। दोस्तों, लोकसभा के अंदर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब जी ने बहुत बड़ी जानकारी दुनिया के सामने रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने 3 ईरानी जहाजों को डूबने से बचाया है, जिसमें कई नागरिकों की जान और कई सैनिक भी भारत की तरफ से बचाए गए हैं। अब इसको लेकर पिछले दिनों काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी कि ईरान का एक जहाज समुद्र के अंदर डूब गया और भारतीय नौसेना क्या कर रही थी। तो इसके ऊपर भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से लोकसभा में यह बयान आया है कि भारत ने इसी समय के दौरान 3 ईरानी जहाजों को बचा लिया है सही सलामत। जो पाकिस्तानी इस बात पर भारत की आलोचना कर रहे थे, तो पाकिस्तान की नेवी कहां पर गई? क्या वो इन ईरानी जहाजों को नहीं बचा सकती थी? इनको बचाने के लिए भारत ही आगे आया है, भारतीय नौसेना ने उनको बचाया है और इसको लेकर ईरान ने भारत का धन्यवाद भी किया है। साथ में भारत ने यह बोला कि इस युद्ध में हम न्यूट्रल हैं, हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं। Iranian vessel that is currently docked in Kochi. The Iranian side had requested permission on 28 February for 3 ships in the region to dock at our ports. This was accorded on 1 March. IRIS Lavan actually docked on 4th March in Kochi. The crew is currently in Indian naval facilities. We believe that this was the right thing to do, and the Iranian foreign minister has expressed his country's thanks for this human gesture. कि उन्होंने कहा जी कि 3 जो शिप्स हैं वो डॉक कर रही हैं इंडिया के अंदर। 3 शिप्स जो हैं वो डॉक की हुई हैं इंडिया के अंदर। इट मीन्स कि ईरान ने बेसिकली जो वहाँ पे इंडिया से रिक्वेस्ट किया। और दूसरी बात उन्होंने ये भी की है कि जो ईरान की लीडरशिप से राब्ता नहीं हो रहा, लेकिन अरागची से जो बात है वो हो रही है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये वो समझते हैं हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया के जो शिप्स हैं, ईरानी शिप्स जो हैं वो इंडिया के अंदर डॉक कर रही हैं। उन्होंने ये दैट इज़ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि इसको, और उन्होंने हमारा शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम 3 शिप्स को डॉक कराना चाहते हैं इंडिया के अंदर, और वो 28 फरवरी से डॉक की हुई हैं। मज़ीद ज़ाहिर बात है वो नहीं चाहते कि उनको डैमेजेस हों, मज़ीद वो डैमेजेस नहीं चाहते। और इस चीज़ में ये बात पता चलती है कि इंडिया जो है वो अपनी इस चीज़ पे लगा हुआ है कि हम कहीं ना कहीं पे
अपने रिलेशंस को मैनेज कर लें, हम अपने रिलेशंस को मैनेज कर लें, दिस इज़ व्हाट दे आर लुकिंग। और अगर वो इसमें मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो समझते हैं कि हमारी, लेकिन इंडिया से दुनिया एक्सपेक्ट बहुत कर रही है। अब फॉर एग्जांपल 3 जो शिप्स हैं वो वहाँ पे बैठी हुई हैं इंडिया के अंदर, तो ईरानियों को तो इस वक्त मसला ये है कि दे वांट टू सेव द इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको महफूज करना चाहते हैं। बुरा भला कह रहे हैं हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, लेकिन ईरान के हक में अमेरिका के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहे। तो हर कोई जिसको जहाँ फ़ायदा नज़र आता है वो अपनी स्टेटमेंट देता है, जहाँ उसको फ़ायदा नज़र नहीं आता वो दूसरे का वैसा साथ देने के लिए, जिसे कहते हैं कि वो एक नेगेटिव पॉइंट है, उसको बस उजागर करते हैं, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर अगर आप कह रहे हैं कि हमने एक लफ्ज नहीं बोला अमेरिका के खिलाफ, तो फिर इंडिया कैसे अमेरिका के खिलाफ बोले थे? इंडिया ने तो साफ कह दी कि हम न्यूट्रल रहेंगे और ईरान वॉर के खिलाफ हम अमेरिका को ना कोई मिसाइल रिपेयर देंगे ना कोई फ्यूल देंगे। देखें, इसमें इंडिया का बहुत बड़ी साजिश है। इंडिया ने जिस तरह से अफगानिस्तान, कल को हमारा भाई था, उसने अफगानिस्तान को अपने साथ मिला लिया, आज वो ईरान को भी अपने साथ कहीं ना कहीं मिला लेगा, और कल को वो फिर हमारे खिलाफ जितने भी पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज हैं, आज ईरान के साथ नहीं खड़े। जो दूसरे नॉन मुस्लिम है, रशिया है, चाइना है, इंडिया, आज वो खड़ा हुआ है। कल को ये सारे मिलके इन्हीं मुस्लिम कंट्रीज पे वार करेंगे। नुकसान मुसलमानों का है, हिंदुओं का नहीं है, काफिरों का नहीं है, नुकसान हमारा है। आज ये बहुत बड़ा मसला है कि अफगानिस्तान हमारे साथ नहीं है, इंडिया के साथ है। ईरान हमारे साथ नहीं होगा, कल को इंडिया के साथ ही होगा, क्योंकि आज इंडिया उसका साथ दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा मसला है हमारे मुसलमानों का, क्योंकि यहाँ पे ईमान की बहुत कमी है, ईमान बहुत कमजोर होता जा रहा है। आज हम मुसलमान के साथ, मुसलमान कोई नहीं खड़ा, लेकिन काफिरों के साथ खड़े हैं, काफिरों के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ड्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा आजकल। लेकिन यही बात है ना कि कुवैत, ओमान, यूएई में उन्होंने अपनी बेसिस अमेरिका को दे दिए हैं, लेकिन जो इंडिया है उसने नहीं दी, उसने कह दिया कि मैं तो नहीं दूंगा। देखिए, उसमें बेसिक वजह ये भी है कि बेसिस ना देने की। अब जो मुस्लिम कंट्रीज जो बेसिस दे रहे थे, जो आजकल नहीं दे रहे, उसकी वजह क्या आई है? वजह ये सामने कि उनका अपना नुकसान हो रहा है। पहले दुबई दे रहा था, आज दुबई क्यों मना कर रहा है? दुबई क्यों पीछे हट रहा है? क्यों? उसकी अपनी बिल्डिंग नुकसान में जा रही है, उनकी अपना टूरिज्म खराब हो रहा है। आज क्यों सऊदी अरब ने मना किया है? क्यों? सऊदी अरब का अपना नुकसान हो रहा है, उसके अपने बंदे मर रहे हैं। तो जब इनका अपना नुकसान, जाती नुकसान हो रहा है, तब जाके मना कर रहे हैं, वरना पहले मना कोई नहीं कर रहे थे। क्योंकि इंडिया को लगता है कि मैंने बेसिस दी तो वहां से हम पर भी अटैक होगा, क्योंकि ईरान और इंडिया का जो डिफरेंस है, जो फासला है, बहुत कम है। उसने वहां से अपने मिसाइल दागे अल फतेह के नाम से जिसने मैंने लॉन्च किए हैं, अगर वो इंडिया पे चले गए तो इंडिया का कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए इंडिया को अपना डर भी है, तो इसलिए कि आप तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं रीजन के अंदर, तो फिर क्या हुआ? तो वो इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि हमारे बारे में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्या अमेरिकन उनको समझते हैं? क्योंकि इंडिया बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर न्यूट्रल रहता है, इंडिया बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर न्यूट्रल रहता है, वो अपनी पोजीशन। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के अंदर सीधा सा गेम रहता है, सबसे पहले हर कोई देश अपना हित देखता है। यदि यहाँ पर ईरान और इजराइल की बात करें तो भारत ने इस लड़ाई में ना तो ईरान का साथ दिया ना इजराइल का साथ दिया है, जबकि इसके उलट पहलगाम आतंकवादी हमले की आप बात करोगे तो ईरान कहता था कि इस हमले को किया गया वो बहुत ही गलत बात है, पर पाकिस्तान की आलोचना ईरान ने नहीं की थी और ना ही इजराइल की तरफ से इस आतंकवादी हमले के ऊपर ढुलबुल रवैया अपनाया। एकमात्र ऐसा देश इजराइल था जिसने कहा था कि इस हमले के बाद भारत को राइट टू सेल्फ डिफेंस है, परंतु फिर भी भारत ने इजराइल का इस लड़ाई के अंदर समर्थन नहीं किया। ऊपर से हमने 3 ईरानी जहाजों को भी बचाया है, पर भारत ऐसी बातें सबके सामने बोलता नहीं है। हमको मालूम था कि हमने केवल एक ईरानी जहाज को बचाया है जो कि हमारी कोचीन पोर्ट के ऊपर खड़ी हुई है, पर असल में जयशंकर साहब ने लोकसभा में जानकारी दी कि एक नहीं 3 जहाज बचाए हैं इंडियन नेवी ने, और इसी कारण से इंडिया जो ईरान के एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, वो भारत का धन्यवाद कर रहे थे। अब पाकिस्तानी जो भारतीय नेवी का मजाक उड़ा रहे थे, पाकिस्तान की नौसेना उस समय क्या कर रही थी जब ईरान के जहाज डूब रहे थे? एक जो जहाज है उसमें, इन जहाजों में पाकिस्तान के नागरिक भी थे, उनको बचाने के लिए तक पाकिस्तान की नेवी सामने नहीं आई, सामने गई तो केवल भारतीय नौसेना।